अपन यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। मतलब क्या, ग्राउंड से किसी बॉडी को मैंने ऊपर फेंका विद वेलोसिटी u, यह पार्टिकल तब तक ऊपर जाएगा तब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। उसके बाद क्या करेगा, नीचे आना शुरू करेगा। इज इट क्लियर? क्या नीचे आना शुरू करेगा। ये ऊपर गया, यहाँ पर इसने जो हाइट अटेंड करी वो क्या है, h। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड, और फिर से नीचे आ गया। ऐसा हुआ, जहां से शुरू होगा वहीं पर आ गया, उसी लेवल पे। यहां से शुरू हुआ था, ऊपर प्रोजेक्ट किया विद स्पीड u, गया, रुका और फिर नीचे आया। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो होगी ही होगी। वेलोसिटी जीरो नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। जब भी पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा द वेलोसिटी विल बिकम जीरो। इज इट क्लियर? क्या अरे हाँ या ना, इतना समझ में आ गया क्या? ये नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे जो आएगा यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो होगी स्ट्राइकिंग स्पीड, ठीक है। अपन समझेंगे एक एक चीज को, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। अपन देखते हैं कि यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, तो हर एक चीज को अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा AC is equals to UT plus half AT square, where T is a total time, इसको बोल दिया अपन ने क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, कितनी देर ये हवा में रहा, यहां से यहां आने का टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इस इक्वेशन में मैं यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करता हूं t, तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में g एक्ट हो रहा है, तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। जी हमेशा का एक्ट होगा डाउनवर्ड। यहाँ पर ये सब वेक्टर क्वांटिटी से ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर आपको विद साइन पुट करना पड़ेगा। अगर मैं टाइम को t पुट करता हूँ, ये वेलोसिटी u को अगर पॉजिटिव पुट करता हूँ तो g को मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि g का एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस हाफ। हियर एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन लगता है वो लगता है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसके कारण अर्थ ग्रेविटी लगती है, उसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं, हाफ GT स्क्वायर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। वर्टिकली में कहा था इनिशियली ग्राउंड पे, वर्टिकली अभी मैं कहां पर हूं, ग्राउंड पे। मेरा कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, मैं जिस लेवल पे था, जिस फ्रेम में था, मैं उसी फ्रेम में वापस आ गया हूं। जहां से शुरू हुआ था मैं वापस वहीं पर आ गया हूं, तो देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर क्या हुआ, पार्टिकल जहां से शुरू हुआ वहीं पर आके रुका, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। ये इधर आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर माइनस ऑफ UT इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। यहां से t कॉमन निकाला, g/2 t माइनस u इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है t इक्वल टू जीरो, चूंकि t इक्वल टू जीरो कब होगा, इनिशियल पे। इनिशियल पे पार्टिकल का था, ग्राउंड पे, और आफ्टर विच टाइम, दो टाइम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कब है, एक इनिशियल t इक्वल टू जीरो पे, लेकिन इसको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोल सकते क्योंकि चला ही नहीं। यहां से निकलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, g/2t माइनस u इज इक्वल टू जीरो, तो g इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू हो गया 2u/g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ऊपर जाने से, नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से जाने तक का टाइम आ गया ये। इज इट क्लियर? कैसे किया, हम जानते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट उस टाइम को कहते हैं जहां से शुरू होगा ग्राउंड से वापस ग्राउंड में आने तक का टाइम। तो जहां से शुरू हुआ वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। अपवर्ड डायरेक्शन को u को पॉजिटिव लिया तो g को नीचे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इज इट क्लियर? क्या अब सिर्फ मैं ऊपर जाने का टाइम निकालता हूं। ऊपर जाने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। ऊपर जाने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। मैंने लगा दिया वहां पे v इज इक्वल टू u प्लस डी। सर आपको कैसे समझ में आता है कि यहाँ पर ये इक्वेशन लगाना है? टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन क्लियर है। क्या क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से शुरू हुआ वहीं आना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लगा दी। क्यों? मुझे डेटा क्या क्या नोन था, इसका डेटा नोन था जीरो,
ये पता था, जी मुझे पता था, तो मैंने यहाँ से इजीली टाइम निकाल लिया। ये इक्वेशन क्यों लगा रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट के अंदर में? क्योंकि मुझे पता है एसेंट मतलब ऊपर जाना, एसेंट मतलब ऊपर जाना। ऊपर जाएंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा ऊपर जाने के अंदर। ऊपर जाने के अंदर ये इनिशियल और ये फाइनल, ऊपर जाने के अंदर ये इनिशियल और ये फाइनल होगा, तो v क्या हो जाएगा? 0। फाइनल v क्या हो जाएगा? 0। इनिशियली u, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, g अभी भी क्या लग रहा है? g तो हमेशा ही नीचे लगेगा, अभी भी क्या होता है? g हमेशा ही क्या लगेगा? नीचे। तो g क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे फिर वेक्टर बना देंगे अपन, इज इक्वल टू टी। यहाँ पे t कौन सा लिखेंगे? टाइम ऑफ एसेंट। TA स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ एसेंट। ये तो चले जाएगा GTA, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? u। TA इक्वल टू कितना हो जाएगा? u बाई g। तो ये ऊपर जाने का टाइम आ गया बेटा। बेटा कंप्लीट टाइम कितना है? कंप्लीट टाइम 2u बाई g है, और जाने का टाइम कितना हो गया? u बाई g। इज इट क्लियर? क्या अब निकालूंगा मैं क्या? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना, टोटल टाइम कितना है? 2u बाई g। टाइम ऑफ एसेंट कितना है? u बाई g। टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा? टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा 2u बाई g माइनस ऑफ u बाई g इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, सॉरी टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का समय, ऊपर जाने को बोलते हैं एसेंट, और डिसेंट जो है नीचे आने को बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्या तो टाइम ऑफ डिसेंट इज TD स्टैंड्स इज इक्वल्स टू u बाई g। इज इट क्लियर? क्या TD स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ डिसेंट, TA स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ एसेंट। मतलब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई, जाने का टाइम और आने का टाइम क्या होता है? बराबर। जितने टाइम में बॉडी ऊपर जाएगी उतने ही टाइम में बॉडी नीचे आएगी। इज इट क्लियर? क्या नाउ ये चीज क्लियर है? नाउ एक चीज और निकालते हैं। मुझे निकालना है यहाँ की स्ट्राइकिंग, यहाँ पे स्ट्राइक करने की स्पीड निकालना है। इसको बोलेंगे अपन स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? तो देखते हैं अपन क्या लिख रहे हैं अपन। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, एक एक चीज निकाल रहे बेटा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस AT। मैं यहां से यहां आने की बात कर रहा हूं। ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। समझ रहे डायरेक्शन? ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। v स्ट्राइकिंग निकाल रहे अपन, मैंने स्ट्राइकिंग वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया, स्ट्राइकिंग को बोल दिया मैंने vs। s स्टैंड्स फॉर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। u यहाँ की स्पीड निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया? इनिशियल। तो ये क्या हो गया? इनिशियल 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या थी? वेलोसिटी 0। पहले ये इनिशियल था, ये फाइनल, अब ये इनिशियल और ये फाइनल है। इज इट क्लियर? क्या डाउनवर्ड g नेगेटिव इनटू टाइम ऑफ डिसेंट vs इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g TD डिसेंट इज u बाई g। कितना आ गया? vs। और नेगेटिव आना भी था। नेगेटिव क्यों आया? डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर जा रहे हैं u से, तो नीचे आ रहे हैं किससे? मैग्नीट्यूड तो u ही रहेगा, लेकिन साइन क्या हो गया? चेंज। साइन क्या बता देगा? डाउनवर्ड। समझ में आ गया? मतलब कि यहाँ से क्या सीखे अपन? जिस स्पीड से पार्टिकल को फेंका जाएगा उसी स्पीड से पार्टिकल उस पॉइंट को स्ट्राइक करेगा। उसी पॉइंट को, जिस पॉइंट से पार्टिकल फेंका जाएगा उसी पॉइंट पे आने तक की जो स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी। आप ये सीख रहे हैं यहाँ से। इज इट क्लियर? क्या तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ, यहां से मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं, कंक्लूजन क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए। अभी कंक्लूड थोड़ी देर से करेंगे, अभी पहले और अपन थोड़ा सा इसमें सीखेंगे, ठीक है। अब मेरे को ऊपर जाने की हाइट निकालना है। ऊपर जाने की क्या निकालना है? हाइट। तो हाइट निकालना है, हाइट अटेंड, या फिर मैक्सिमम हाइट अटेंड बोल दो, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे दोनों वेक्टर से। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ठीक है। फाइनल 0। इनिशियल कितना? u स्क्वायर प्लस ऑफ 2, g किधर लग रहा है? a माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इनिशियल से फाइनल। इतने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये h जो है वो इनिशियल और ये फाइनल, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, दैट इज पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन क्या लिया था? पॉजिटिव। तो h को क्या लेंगे अपन? ध्यान रखें यहाँ पर डायरेक्टली h मत पुट कर देना, पहले चेक करना कि h किधर है। डायरेक्शन ऑफ h इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज अपवर्ड। तो u भी पॉजिटिव तो h भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये इधर चले गया, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर।
एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। इज इट क्लियर क्या? एक तो ये एच का फॉर्मूला बन गया, एक और निकाल सकते हैं एच का फॉर्मूला अपन, ठीक है ठीक है। आप इतना नोट करें और अभी और समझते हैं इसको अपन। देखो तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने ये देखा था कि ये बॉडी है, इसको अपन यहाँ से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे, बॉडी गई और बॉडी आई। एक सेकेंड, ऊपर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। आप फिर से देखेंगे अपन कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड से बॉडी ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है विद वेलोसिटी u, ये बॉडी ऊपर जा रही है और ऊपर से बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि u से जाती है तो u से वापस आती है। अभी देखा था थोड़ी देर पहले अपन ने स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इज माइनस क्यू आया था, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे थी इसलिए नेगेटिव आया था, मैग्नीट्यूड तो u ही है, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि सेम लेवल पे जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वही वेलोसिटी यहाँ पर होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वही वेलोसिटी यहाँ आने की होगी, जो वेलोसिटी यहाँ पर होगी वही वेलोसिटी यहाँ पर होगी। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम लेवल पे वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम लेवल पे वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी u थी, यहाँ पे u है, यहाँ पे वेलोसिटी u1 है तो यहाँ पर भी u1 होगी, यहाँ पर जाते टाइम वेलोसिटी u2 है तो यहाँ पे आते टाइम वेलोसिटी u2 रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी u3 है आते टाइम वेलोसिटी u3 रहेगी और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एस पॉइंट पे 0। सेम लेवल पे जाने की, सेम लेवल तक आने की वेलोसिटी सेम रहेगी। इज इट क्लियर? क्या अभी यही देखा था अपन ने कि यहाँ से जाना और यहाँ तक आना की वेलोसिटी कितनी है, u। इज इट क्लियर? तो सेम लेवल तक पहुंचने और सेम लेवल तक रिटर्न आने में जो वेलोसिटी रहेगी मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी। इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? नाउ अभी अपन ने देखा कि यहां से यहां तक जाने का टाइम और यहां से यहां तक आने का टाइम सेम था। अपन ने देखा था द टाइम इज u बाई जी, टाइम इज u बाई जी देखा था। टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या आ रहे थे, बराबर। इज इट क्लियर? क्या तो मेरा कहने का मतलब है यहां से यहां तक जाने का टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम बराबर है। इसका मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम यहां से यहां तक आने का टाइम बराबर होगा। लेट द टाइम बी t3 इज इक्वल टू t3। यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम दैट इज t2 इज इक्वल टू t2। सेम लेवल से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाना और टॉप मोस्ट पॉइंट से उसी सेम लेवल पे आने का टाइम बराबर रहेगा। यहां से यहां तक जाने का टाइम t1, यहां से उसी लेवल पे आने का टाइम, आप समझ रहे हो, सेम लेवल से टॉप मोस्ट पोजीशन और टॉप मोस्ट पोजीशन से सेम लेवल तक आने का टाइम सेम रहेगा। इज इट क्लियर? क्या ये सब अभी अपन ने कंक्लूड किया था। तो आप इसका बहुत यूज आएगा, अपन इसको यूज करेंगे तो आप इसको ध्यान रखना, अच्छे डायग्राम बनाना, डायग्राम इस तरीके से बना लो इसको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया सेम लेवल पे जो स्पीड है सेम लेवल पे आने टाइम भी स्पीड वही रहेगी, सेम लेवल पे जो स्पीड है सेम लेवल तक आने में जो स्पीड रहेगी सेम रहेगी, और सेम लेवल से टर्निंग पॉइंट तक जाना और टर्निंग पॉइंट से उस लेवल तक आने की जो स्पीड है, अपन ने यहाँ पे भी देखा था एक बारी कि अगर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सेम है तो यहाँ पे जो स्पीड है वही स्पीड यहाँ पर होगी। देखा था क्वेश्चन में अपन ने, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जी क्या थी, सेम। डायरेक्शन ऑफ जी क्या है, सेम। क्या है, जी नीचे। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम और द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन कब यूनिफॉर्म होगा, जब उसकी डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म तब होगा जब उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो जी का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, नीचे, और जी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिफॉर्म 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको अपन 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही है, जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन कभी चेंज होती नहीं, हमेशा डाउनवर्ड होगी, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो जी हमेशा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी अगर एक्सेलरेशन, मैंने बोला एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देखो ऐसा अपन समझते हैं, मंडी में अपन ने देखा भी था कि पार्टिकल चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। ये इसको क्या करेगा, रोकेगा। जैसे कि जी ने इसको क्या करा, रोका, रोकते रोकते क्या करी, उसकी स्पीड 0। अब जी उसकी स्पीड को क्या करा, बढ़ा रहा, और कितनी करती फिर से u। वैसे ही यहाँ पर देखो ये इसकी स्पीड कितनी थी, 4, ये एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, यहाँ पर रुक गया ये, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी, 0। अब ये मूव करेगा, चूंकि ए अभी भी एक्ट हो रहा है इसी डायरेक्शन में, तो हर सेम यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ होगी, यहाँ पे जो स्पीड है मान लो यहाँ पर आके यहाँ तक देख रहा हूँ मैं, तो ये स्पीड सेम रहेगी।
इज इट क्लियर? क्या यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ रही, यहाँ पे जो स्पीड है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसकी डायरेक्शन हमेशा इधर है और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। अपन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर हमेशा जी का लग रहा है नीचे, यहाँ भी जी का लग रहा है नीचे। इस जी ने क्या करा, इसकी स्पीड को कम किया, इस जी ने क्या किया, इसकी स्पीड अपन ने फेंका किधर था, ऊपर, जी का लग रहा है नीचे, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। ये जी इसको रोक रहा है, जी रोक रहा है मतलब स्पीड कम होगी कम होगी कम होगी और स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। अब जी क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, वो उतना ही बढ़ाएगा सेम लेवल तक आने पे कि उसकी स्पीड उतनी ही हो जाए जितने लेवल पे थी, ठीक है। और यहाँ पर आके सेम लेवल पे स्पीड उतनी ही वो अचीव कर लेगा। इज इट क्लियर? क्या वैसे ही मैंने यहाँ पे बोला ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसकी स्पीड को कम करेगा, यहाँ पे रोक देगा, फिर ये वापस अपना मोशन रिवर्स करेगा, तो वापस उस पॉइंट पे जाएंगे। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर u4 थी वो u4 यहाँ पे रहेगी, जो u3 यहाँ थी वो u3 यहाँ रहेगी, जो u2 यहाँ थी वो u2 यहाँ रहेगी, जो u1 यहाँ थी वो u1 यहाँ रहेगी, जो u0 यहाँ थी वो u0 यहाँ रहेगी। इज इट क्लियर? क्या सेम लेवल पे जो स्पीड रहती है वो सेम रहे, मतलब सेम जगह यहाँ पे देखो सेम रहेगी। इज इट क्लियर? क्या वहाँ समझा दिया था मैंने, वो समझा दिया यहाँ पे भी है मैंने, और ऐसा क्वेश्चन करा भी था अपन ने। इज इट क्लियर? क्या तो आपको ये समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से देना, अपन आगे बढ़े। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी अपन ने ग्राउंड से ग्राउंड को देखा, ग्राउंड से ग्राउंड को देखा था मैंने। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं किसी हाइट h से अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो क्या पोजीशन है। मैं किसी हाइट से किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं विद वेलोसिटी u। आप समझने की कोशिश करें, क्या समझा रहा हूं मैं। पहले मैं ग्राउंड से ग्राउंड की बात कर रहा था, मैं किसी, अब ग्राउंड ये रहा, अब ग्राउंड ये रहा, अब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, ये बॉडी ऊपर जाएगी, ऊपर जाके रुकी और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। मान लो कितना ऊपर गया, ये स्मॉल h ऊपर गया। इज इट क्लियर? क्या अब मुझे सब कुछ निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप समझेंगे यहाँ पर इनिशियली पार्टिकल कहाँ था, इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, फाइनली पार्टिकल का है नीचे, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, भले ही ऊपर कितना भी जाए मेरे को मतलब नहीं, इनिशियल का है यहाँ पर, फाइनल का है यहाँ पर। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऊपर से नीचे हुआ, कितना हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इज h। आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, और जो जी भी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नेगेटिव होगा। मैं फिर से दोहराऊंगा इसको, सब कुछ मैं करूंगा, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से यहां आने का टाइम, कहां से कहा, यहां से यहां आने का टाइम को बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाइट से ग्राउंड तक आने का टाइम, कितना भी ऊपर जाइए यहां तक आने का समय मुझे निकालना, दैट इज टी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैंने लगा दिया AC = UT + ½ AT²। आप समझने की कोशिश करेंगे, AC = UT + ½ AT²। सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे टाइम t की बात कर रहा हूँ। इस t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहाँ से ये 50 मीटर ऊपर जाए, 500 मीटर ऊपर जाए, 5000 किलोमीटर ऊपर जाए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। इनिशियल यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियली मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर, फाइनली मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर। टोटल टाइम t में मैंने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, दैट इज h ओनली, इनिशियल टू फाइनल। और डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव h। आप समझ रहे मेरी बात। कैपिटल T में मैं डिस्टेंस काउंट नहीं करूंगा, मैं इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट को काउंट करूंगा। मैं यहां से कितना भी ऊपर जाऊं मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैंने उतने टाइम में क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h = u। u कितना है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, टाइम कितना है, कैपिटल T प्लस ½ g कितना है, नीचे डाउनवर्ड, -g × t²। ठीक है, तो ये हो जाएगा g/2t² -ut -h = 0। ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t के अंदर। क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, ax² + bx + c = 0। पहले मैं समझाता हूँ पूरा आपको फिर से। यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ये वेलोसिटी है इनिशियल, ये एक्सेलरेशन है। t टाइम से टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने का समय है। यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेवल करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल से फाइनल h। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस को नहीं लिखूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या तो इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, तो यहाँ पर x = होता है -b ± √b² - 4ac/2 है। वैसे इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये टाइम के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो आ जाएगा -b क्या हो गया, ये हो गया, तो -u ±
बी स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ यू स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। समझ रहे हैं आप लोग? ये क्वाड्रेटिक बन गया टाइम के अंदर। t इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gh अपॉन जी। पॉजिटिव साइन ले लेने का है, जो पॉजिटिव वाला रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। तो आपको फिर फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको यहीं से क्वाड्रेटिक बनेगी टी के अंदर और आपको टी निकल जाएगा, आपको सारी वैल्यू पता रहेगी इसके अलावा, ठीक है। तो u प्लस रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाया करेंगे। इज इट क्लियर? क्या नाउ टाइम मिल गया मेरे को, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि मैं यहाँ से यहाँ कितना ऊपर चला, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने क्या लगा दिया? मैंने लगा दिया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 2a वेक्टर एस वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या v इसको इनिशियल माना मैंने और उस टाइम पे इसको फाइनल माना, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करा तो मैंने इसको इनिशियल इसको फाइनल माना। मैं कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक के लिए कर रहा हूँ, तो v क्या हो गया 0, u कितना हो गया अपवर्ड डायरेक्शन प्लस 2, g का लग रहा है नीचे। अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डाउनवर्ड नहीं होके ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, तो इसको क्या लेंगे अपन प्लस h। क्या ले लेंगे अपन? प्लस h। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इट इज 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। तो कितना एडिशनल हाइट अटेंड किया इसने? यहाँ से यहाँ तक। मुझे अगर पूछे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड फ्रॉम ग्राउंड, तो इट इज h प्लस स्मॉल h। h की वैल्यू कितनी है? h तो पता ही है मेरे को, ठीक है। तो इट इज h प्लस स्मॉल h दैट इज इक्वल्स टू h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपका आंसर होगा। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट अटेंड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अब मैंने जैसा बताया था वैसा रूल यहाँ पे फॉलो होगा। जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड यहाँ भी रहेगी। क्यों? ये वही हो गया आपका वाला केस। इज इट क्लियर? क्या जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड यहाँ होगी, जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड यहाँ है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक का लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक का लगेगा। ध्यान रखें आप इस चीज़ को, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या अरे बोलो यार। तो इतनी कहानी क्लियर है। जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड यहाँ रहेगी, जो स्पीड यहाँ है वह स्पीड यहाँ रहेगी, जो स्पीड यहाँ है वो स्पीड यहाँ रहेगी और यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी। इज इट क्लियर? क्या अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ स्ट्राइकिंग यहाँ की वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग क्या बोलते हैं इसको अपन? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। क्या निकालते हैं अपन? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपन स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो इट इज स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, ठीक है। अपन लगा दिया v इज इक्वल टू यू प्लस at, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर क्या नाम दे दिया इसको? vs। क्या नाम दिया? vs वेक्टर इज इक्वल टू u इनिशियल कितना है? अपवर्ड पॉजिटिव माइनस ऑफ g डाउनवर्ड, और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। vs इज इक्वल टू u माइनस gt। ये इतना ही हो गया बस। यहाँ से जो टाइम की वैल्यू निकले वो टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, आपको यहाँ पर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी मिल जाएगी। इज इट क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर सब कुछ अपन ने निकाल लिया है। मैंने ये भी समझा दिया कि इस हाइट से फेंका उस हाइट तक आने में वापस से स्पीड वही अचीव कर लेगा। यहाँ पर जो स्पीड होगी वो स्पीड यहाँ होगी। जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है। सर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, निकाल चुके अपन। टाइम ऑफ एसेंट अपन कर चुके उसको सॉल्व, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना आएगा? यू स्क्वायर बाई जी। अपन निकाल चुके थे ग्राउंड टू ग्राउंड। यहाँ से मान लो ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया ये। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा? यू स्क्वायर बाई जी। और ये जो एडिशनल टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम आ गया है ये, ठीक है। जो टाइम यहाँ से निकलेगा उसमें से अगर ये दोनों माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी आ जाएगा। क्या बहुत बड़ी बात बोल चुका हूँ मैं आपको। इस पॉइंट का नाम दे दो ए और बी। अगर आपसे पूछ ले यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो टोटल टाइम आप निकाल चुके हो।
उस टाइम में से ये वाला टाइम और ये वाला टाइम हटा देना। ये वाला टाइम कितना होगा यू स्क्वायर बाई जी, ये वाला टाइम कितना होगा यू स्क्वायर बाई जी। आपको यहाँ से तक का टाइम भी मिल जाएगा। और आप n नंबर ऑफ मेथड से निकालने के लिए अपन धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आप यहाँ पे इक्वेशन मोशन भी लगा दोगे तो आ जाएगा आपको। कैसे लगा दोगे, AC = टू UT + हाफ AT स्क्वायर से भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे u पता है, क्योंकि यहाँ पे जो u होगा वो यहाँ पर होगा। यहाँ से तक का डिस्प्लेसमेंट h है, आप उससे भी निकाल सकते हो। यानी कि आपको समझ में आ रहा अपन कर क्या रहे हैं। अपन और केसेस पढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इज इट क्लियर क्या? तो इसको लिख लो। अभी अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि अपन यहाँ से ऊपर फेंक रहे हैं, अब वहीं से अपन कहाँ फेंकेंगे, नीचे। तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई u। इसके पहले जस्ट प्रोजेक्ट किया था बॉडी को अपवर्ड्स, अब अपन प्रोजेक्ट करेंगे डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये ग्राउंड है तो सब डाउनवर्ड्स है यहाँ पर। तो डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव ले लिया तो सबको पॉजिटिव लूंगा या तो सबको नेगेटिव लूंगा। बात एक ही है, सबको नेगेटिव भी लोगे तो आंसर सेम आना है और सबको पॉजिटिव लूंगा तो आंसर सेम आना है। सर अभी तक तो आप अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे थे, नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहे थे। भाई डाउनवर्ड सबको नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी भी क्या हो जाएगा डाउनवर्ड, पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, बात एक ही है। इज इट क्लियर क्या? तो इट इज AC = UT + हाफ AT स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव, इज इक्वल टू u। यहां से यहां तक आने का क्या टाइम हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट इज UT + हाफ GT स्क्वायर। बेटा सबको अगर नेगेटिव भी लेता तो नेगेटिव कॉमन आके क्या हो जाता, कट जाता। यानी कि बात बराबर थी। समझे क्या बोला मैंने? अगर डाउनवर्ड अगर मैं लेता तो इनिशियल से फाइनल एज को अगर नेगेटिव लेता तब भी नेगेटिव 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 कॉमन आके कट जाता, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इट इज G/2T स्क्वायर + UT माइनस H = 0। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करके टाइम निकालेंगे। क्या करेंगे, -b ± √b² - 4AC/2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज -u, नेगेटिव हटा देंगे अपन, पॉजिटिव काउंट करेंगे। ठीक है, u² + 2gh/g इज योर टाइम। इसको कैलकुलेट करके टाइम निकल जाएगा। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालना है, निकाल लेना। v = u + AT। ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर vs वेक्टर इज इक्वल टू u डाउनवर्ड पॉजिटिव, g डाउनवर्ड नेगेटिव, ये t कैपिटल T हो जाएगा। ये t को यहाँ पुट करना, you will get the स्ट्राइकिंग वेलोसिटी vs। इज इट क्लियर क्या? तो ये सारी चीजें इसमें पूछेगा आपसे, नोट डाउन करो। ऐसे अपन करेंगे सॉल्व उसको। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने हाइट से क्या करा, फ्री फॉल करवा दिया। फ्री फॉल के केस में या फिर फ्री फॉल के केस में बोलो, या फिर मैंने ड्रॉप किया तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी 0, ये आएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल h। तो इस केस में लगा दूंगा AC = UT + हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल से फाइनल डाउनवर्ड को क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव, g भी पॉजिटिव हो जाएगा, h भी पॉजिटिव, u तो 0 है ही क्योंकि फ्री फॉल किया है, + हाफ GT स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट इज t। यहाँ से आता करने का टाइम t है, तो इट इज 2h/g इस टाइम आ गया डायरेक्टली आपका। और अगर स्ट्राइकिंग निकालना है तो स्ट्राइकिंग vs निकालना है। क्या बोलेंगे अपन, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो अपन निकाल लेंगे v = u। बहुत आसान है बेटा, दिक्कत वाली चीज ही नहीं है ये। इनिशियली क्या था, ड्रॉप किया था, vs हो गया ये। इट इज g टाइम ऑफ, ये टाइम को यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, vs = g × √2h/g। रूट जी से रूट जी कट जाएगा, क्या बचेगा, ये g से रूट जी कट जाएगा, एक रूट g बचेगा ऊपर, इट इज √2gh। ये आ गया स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी आ गई स्ट्राइकिंग। तो इस पे बेसिस पे आप न्यूमेरिकल करेंगे, इतना नोट डाउन करो। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ इट्स एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर जाना। तो देखो बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, ये ग्राउंड है, ये यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से ये नीचे आएगा। इज इट क्लियर क्या? ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ। तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो टाइम ऑफ एसेंट है। तो लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ इस एसेंट, ये लास्ट 30 सेकेंड है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना है, लास्ट 30 सेकेंड से एसेंट के। तो लास्ट 30 सेकेंड्स में कितना वो चला वो निकालना है मेरे को। लास्ट 30 सेकेंड्स में भी कितना चला वो निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो मैं दिमाग लगाता हूँ कि ये लास्ट 30 सेकेंड से मतलब यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0।
तो जितने टाइम में यहाँ पहुंचा उतने ही टाइम में सेम लेवल लगेगा, यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा टी, यही बात की थी अपन ने। जो टाइम यहाँ से यहाँ तक करेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक करेगा, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, और उतने टाइम में जितना मैं चलूंगा उतना ही मैं यहाँ पे इतना चलूंगा। आप समझ रहे हैं, सेम लेवल से जाना और सेम लेवल पे आने में टाइम क्या रहता है, सेम। तो मुझे निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, ये वाले डिस्टेंस निकालना है, तो ये निकालो चाहे ये निकालो, बात एक ही है। तो मैं ये निकाल लेता हूं क्योंकि ये निकालना मेरे लिए आसान है। कैसे, AC = UT + ½ AT²। फिर समझाऊंगा मैं आपको इसको क्या है। मुझे ये डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट t सेकेंड। लास्ट t सेकेंड मतलब यहाँ पे जाके ये रुकना तय है, वापस जाना इधर तय है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, और जितना मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा उतने समय में यहाँ से यहाँ तक चलूंगा, मैं सेम लेवल पे आ जाऊंगा। तो मैं ये निकाल लूँ तो ये भी आंसर वही होगा, ये और ये दोनों बराबर है। तो डिस्टेंस ये निकालू चाहे ये निकालू, बात एक ही है, लेकिन ये निकालना मेरे लिए आसान है क्योंकि मेरे को पता है कि ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस S वेक्टर = U, इनिशियल यहाँ पे क्या होगी 0। अब ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। हाफ डाउनवर्ड G, आ भी किधर रहा नीचे, तो नीचे आने को क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव। तो S भी क्या हो गया पॉजिटिव, G भी क्या हो गया पॉजिटिव, ½ GT²। सर नीचे आने को पॉजिटिव क्यों लिया, भाई नेगेटिव ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव कट जाएगा। अरे दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, बात एक ही है। नीचे आने को अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं तो ये जो यहाँ से यहाँ तक मैं चल रहा हूँ S, वो भी क्या हो जाएगा -S = ½ GT²। या तो दोनों कट जाएंगे, या तो पॉजिटिव भी ले लो नीचे आने को, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका डी वाला। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। लास्ट t सेकेंड ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, उसका लास्ट t सेकेंड में जितना मैं चलूंगा उतने में, इतने सेकंड में यहाँ पे उतना ही चलूंगा। तो ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, बात है कि निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या होगी 0। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर किया, तो इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम अ ग्राउंड पासेस द हाइट 10.2 मीटर ट्वाइस इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ये हाइट है मान लो 10.2 मीटर, ये बॉडी को यहां से फेंका मैंने, इस हाइट को वो ट्वाइस पास करता है, एक बार जाने में और एक बार आने में, 2 बार कर रहा है, जा रहा और आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा है। अब बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैंने उसको फेंका, वो एक हाइट है 10.2 मीटर का, उसको 2 बार पास कर रहा है, लेकिन पासिंग टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक का वो 10 सेकेंड्स है। यहाँ पे एक बार पास करता और 10 सेकंड बाद फिर पास करता, मतलब ये टाइम कितना आ गया 10 सेकंड्स। आपको चीजें क्लियर हो रही है क्या। तो व्हाट इज इट इनिशियल वेलोसिटी, आपको यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अरे बोलो यार, यहाँ से आते की चीजें क्लियर है क्या। ये सेम लेवल हो गया, यहाँ से तक आने में टाइम कितना 10 सेकंड में, ये 1 और 2 है, तो 1 और 2 के लिए मैं लगा देता हूँ फॉर्मूला AC = UT + ½ AT²। समझने की कोशिश करना आप मैं क्या कर रहा हूँ। इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। सर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे, जहां था वहीं पर आ गया 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में जहां था वहीं पर आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 1 से 2 के लिए बात कर रहा हूं मैं, 1 और 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितनी है v, यहाँ पे u है, यहाँ पे कितनी है v। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के लिए मैं अगर मानूंगा डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये क्या हो जाएगा इनिशियल, ये क्या हो जाएगा फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी v, टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड, v मैंने मतलब अपवर्ड पॉजिटिव लिया, g डाउनवर्ड क्या लूंगा मैंने, v को मैंने अपवर्ड पॉजिटिव लिया, g को डाउनवर्ड क्या लूंगा मैं, इसको मैंने पॉजिटिव लिया, g को मैं क्या लूंगा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है क्या। +½ g की वैल्यू 9.8 पुट कर दो, 9.8 t², t कितना है 10, तो v है ना, g को नेगेटिव लेना बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा -9.8, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते थोड़ा सा। इट इज 10v माइनस ये से ये कटेगा 4.9, तो इट इज 490, ठीक है। 490 इधर गया तो v को कितना हो गया 49 मीटर पर सेकेंड। पर मुझे निकालना तो u है, मुझे निकालना तो u है, तो यहां से आता के लिए मैं लगा देता हूं फॉर्मूला, v² = u² + 2s। v कितना है 49 का स्क्वायर, u निकालना है u² प्लस 2g को लेगा नेगेटिव 9.8 डाउनवर्ड, लेकिन h यहाँ से यहाँ तक का ऊपर हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इनिशियल ये हो गया, फाइनल ये हो गया, यहाँ से तक के लिए आप समझ रहे हैं इनिशियल फाइनल चेंज होंगे। आपको कहाँ से कहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाना, मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगे, तो इनिशियल फाइनल ये हो गए। तो ये हाइट क्या हो जाएगी अपवर्ड, तो 10.2 मीटर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो गया समझ में आ गया, क्योंकि ऊपर मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये जो g नेगेटिव लिया तो 10.2 को क्या लूंगा मैं पॉजिटिव। इसको सॉल्व कर लेना आप घर पे, जो u मिलेगा ना बेटा आपको 52 मीटर पर सेकंड मिलेगा, ध्यान रखना। सॉल्व करना आसान है, आप कर लीजिएगा। योर आंसर इज इज इट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है आपका, फिजिक्स क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या किया है 10.2 मीटर को 2 बार क्रॉस कर रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए 0 लगा दी इक्वेशन, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, v की वैल्यू कितनी हो गई 49 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ से यहाँ तक के लगा दी इनिशियल फाइनल 10.2 कितना हो गया पॉजिटिव, g नेगेटिव हो गया, फाइनल पता है इनिशियल निकालना है, u निकालना था आपको, नोट इट डाउन बेटा।